हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, आती जाती रहती हैं। बस जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमने डिसीज़न ले लिया है कि हमें पढ़ना है तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि आपको ये मौका बार बार नहीं मिलने वाला। वैसे भी आने वाले टाइम पे वैकेंसी और कम होती जाएंगी। और देखो, अभी आपको पता है कि अगर आपने इस बार का महिला पर्यवेक्षक आपके हाथ से छूटा तो आपको अगली बार पता नहीं कब देखने मिलेगा, शायद 2030 या 31 में। कुछ फीमेल तब तक तो पढ़ेंगी नहीं, और कंटिन्यू तो पढ़ ही नहीं सकते आप 5-6 साल तक, है ना। फिर जब दोबारा आएगा कि हाँ वैकेंसी आने वाली है, आप दोबारा स्टार्ट करोगे और फिर 2-3 महीने मिलेंगे आपको, आप उसमें नहीं निकाल पाओगे। तो इसलिए बेहतर है कि अभी इस बार अपने पास टाइम है। मतलब 100% श्योर तो नहीं हूँ मैं कि सितंबर में आएगा, लेकिन आएगा तो ज़रूर। ऑलरेडी 7 साल हो गए हैं। और आप ये सोचो, अगर सितंबर में नहीं आया, सितंबर की जगह अक्टूबर या नवंबर तक भी चला गया तो ठीक है ना। इसको मतलब आप नेगेटिव मत लो, आप इसको ऐसे मत लो कि यार वैकेंसी आ नहीं रही, हम क्यों पढ़ें। अच्छा है ना, आपको 1 मंथ और मिल जाएगा। वैसे भी हम लोग बहुत कम पढ़ पाते हैं यार। मैं तो यही सोचती हूँ, पता है कि जितने ज़्यादा दिन वैकेंसी नहीं आ रही ना, उतना अच्छा है। मतलब मुझे उतना ज़्यादा टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए। क्योंकि वैसे भी आप ये सोचो कि जो लोग अनमैरिड हैं और जो अपने मम्मी पापा के घर में रह रही हैं, वो लोग, जो लोग लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, मतलब वो तो आपसे कितना ज़्यादा पढ़ रहे हैं। वो लोग तो डेली हर एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और अगर आपने हर एक सब्जेक्ट को 1-1 घंटे 2-2 घंटे दे रहे हैं तो वो अपन लोगों से पहले ही बहुत आगे निकल चुके हैं। मतलब आप, अपन तो रेस में है ही नहीं। बस ये है कि कोशिश कर रहे हैं, और आप अगर अच्छे से कोशिश करेंगे ना तो निकाल सकते हैं। बिल्कुल भी ऐसे पेपर नहीं निकल पाएगा कि आप सोचो कि आप वन टाइम पढ़ो और आप पेपर में जाके बैठो और आपको सब याद आ जाए। कई बार वो चीज़ें भी भूल जाती हैं जिनको आपने 10 बार रिवाइज़ किया है। तो इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ना सब लोग, और अपनी हिम्मत बनाए रखना, क्योंकि ज़रूरी वही है। अगर आपका मोटिवेशन गया, आपकी हिम्मत टूटी, तो आप फिर नहीं पढ़ पाओगे और आप ना ही कुछ कर पाओगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबके इमोशंस जुड़े हैं इस एग्ज़ाम से। जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबको उम्मीद होती है। जब आप पढ़ते हो तो आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और जब सिलेक्शन नहीं होगा ना, तो उसके बाद फिर खुद को संभालना बड़ा मुश्किल है। और जिनके भी घर में ऐसे लोग हैं कि जो आपको कुछ बातें बोलते हैं या कुछ भी, तो आप ये सोचो कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तब आपको कितनी बातें सुनने मिलेंगी। तो इसीलिए सारा ध्यान अपना पढ़ाई पे लगा दो, और कुछ भी हो जाए आप इसको मतलब छोड़ना मत। ये मौका आपके हाथ से जाने मत देना, तो आपका कुछ हो सकता है। और मैं तो ये उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मेरे इसमें यूट्यूब चैनल पे, मतलब बहुत जल्दी बहुत सारे लोग इसमें ऐड हो गए हैं, तो मैं ये चाहूँगी कि उसमें से मैक्सिमम लोग सिलेक्शन ले पाएँ। मतलब इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप खुद सोचो कि देखो, पोस्ट मुश्किल से लास्ट टाइम शायद 200 कुछ पोस्ट आई थी। मतलब मैं भूल गई, मैं, आप चेक कर लेना 2017 में कितनी वैकेंसी आई थी। उससे तो ज़्यादा आएंगी वैकेंसी, क्योंकि काफ़ी गैप हो गया है, तो वैकेंसी ज़्यादा आएगी। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी तो नहीं आएगी कि 1000 वैकेंसी है या 2000 वैकेंसी, इतनी तो नहीं दिखेंगी आपको। मैक्सिमम अगर आई भी तो 500 या 500 भी नहीं आएंगी। तो उतने कम में कैसे सिलेक्शन होगा हमारा? और हमारी फ़ाइट उन लोगों से भी है जो कि पूरे पूरे टाइम पढ़ रहे हैं, 24-24 घंटे में से उनके पास जितना वो चाहें पढ़ना, उतना उनके पास टाइम है। ना उनको खाना बनाना, ना उनको बच्चे को संभालना, ना उनको कुछ करना। तो आप अपने आप को पूरा दिन याद दिलाया करो। तो ये चीज़ें आपको पढ़ने के लिए ना फोर्स करेंगे अंदर से कि नहीं यार, तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है, तुमको पढ़ना है। और यकीन मानो, जिसके पास कम टाइम होता है ना, वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ता है। क्योंकि आपके ब्रेन में ये टिक टिक वाली घड़ी चलती रहती है ना, कि तुमको बहुत कम टाइम मिला है, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो तुम, जो कंसंट्रेशन है ना, वो अपने आप देखो बहुत ऐसा होता ज़्यादा है, रहता मतलब है। पता है, मैंने बहुत पहले ही नोट्स बनाए थे ना, इसमें बहुत कमी रह गई थी। जैसे अभी तांडव क्लासेस का सब्सक्रिप्शन मैंने बहुत बाद में लिया यार, तो इसमें बाद में मैंने कुछ कुछ फैक्ट नोट कर दिए। जैसे इसकी खोज किसने की थी, मैंने पहले नोट नहीं किया था। फिर जैसे इसको E300 विटामिन कहते हैं, ये मुझे पहले नहीं पता था, लिटरली मैंने नहीं पढ़ा था। तो ये सब मैंने बाद में इसमें छोटा छोटा करके यहाँ वहाँ ऐड कर लिया है। मतलब आप भी ना कम से कम शब्दों में आप लिखा करो, तो आपको नोट्स बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर पूरा पूरा सेंटेंस लिखते हैं ना अपन,
तो फिर जगह भी नहीं बचती कॉपी में कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करने के लिए। जैसे अभी मुझे अगर विटामिन सी से रिलेटेड कोई फैक्ट मिले तो मेरे पास स्पेस ही नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बचा है। तो इसीलिए थोड़ा सा अपनी कॉपी में ना स्पेस बना के चला करो, तो आपको काम आएगा आपके नोट्स। फिर आपको ना नई जगह नहीं बनाना पड़ेगा। बेबी शार्क है, मेरा बेबी शार्क है, मेरा बेबी शार्क है, बेबी शार्क है। ये बनाओ, ये 1 बिंदु, ये दूसरा बिंदु, ये तीसरा बिंदु, 4 5, ये 6। नहीं, मेरा बेबी शार्क है, मेरा बेबी शार्क है, मेरा बेबी शार्क है। बी बनाओ। 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 5 6 7 8। ये और ये बन गया भी। पता है, मुझे एक कमेंट आया था जिसको पढ़ के मुझे बहुत हंसी आई थी, और उस कमेंट पे किसी ने लिखा था कि आपका घर देखकर और डेकोरेशन देख के तो लगता है कि आप बहुत अमीर हो, तो आप क्यों पढ़ रहे हो। तो मुझे मतलब हंसी इसलिए आई कि मतलब किसी लड़की के ससुराल में क्या प्रॉपर्टी है, क्या घर है, कैसा है, या उसके हस्बैंड कितना कमाते हैं, या और भी घर पे जितने भी मेंबर्स हैं, अगर उन्होंने प्रॉपर्टी कुछ बनाई है तो वो उस लड़की का तो नहीं है। मतलब लड़की का तो है, लेकिन उस लड़की के कमाया हुआ तो नहीं है ना। मतलब वो प्रॉपर्टी, जैसे सपोज़ मेरे लिए कमेंट किया था, तो ये प्रॉपर्टी पापा ने बनाई, कुछ मेरे हस्बैंड अब बना रहे हैं, है ना। तो जब मेरे हस्बैंड खुद नहीं मानते इस चीज़ को कि ये उनका कमाया हुआ है, मतलब पापा ने कमाया तो बेटे के लिए है, लेकिन वो अपने आप को वो कर रहे हैं कि मैं अपना खुद बनाऊंगा, है ना। मतलब मुझे अपना खुद बनाना है। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि मतलब मुझे वो बिल्कुल भी ऐसे लोग पसंद नहीं आते जो अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी पे ऐश आराम करते हैं और फिर सोचते हैं कि यार हम क्यों करें, क्यों हमारे मम्मी पापा ने हमारे लिए इतना किया है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, ये एटीट्यूड। और इनको जब मैं शादी के लिए पसंद की थी ना, तो एक सबसे बड़ा रीज़न यही था कि जब मतलब मेरे साइड से देखने आए थे तो सब लोगों ने ये कहा कि यार मतलब घर पे इतनी प्रॉपर्टी है, पापा भी गवर्नमेंट जॉब में है, सब कुछ है, उसके बाद भी बेटा अपना काम करता है अलग से, और एक नहीं मतलब मल्टीपल काम करता है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। मतलब मैं खुद हमेशा पता है सेल्फ डिपेंड रही हूँ। मतलब जब से मेरे पापा गए तब से मैं सेल्फ डिपेंड रही हूँ। और फिर थोड़ा सा शादी के बाद हुआ था यार, नई जगह पे आपको थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। और मतलब मम्मी के जाने के बाद थोड़ा सा मैं भी अकेला फील कर रही थी, और मन में क्या चल रहा है किसी से बोल नहीं पा रही थी। कुछ टाइम के लिए डिप्रेशन टाइप का हो रहा था, तो थोड़ा टाइम के लिए मैंने ब्रेक लिया था। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि सिटी चेंज हो गई है, यहाँ पे ऑप्शंस कम हैं, और फिर आप एक लड़की से एक बहू बन गए हो, तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं शादी के बाद। तो इन सब रीज़न के कारण मैंने कुछ टाइम का ब्रेक ले लिया। फिर बेटू भी हो गया, तो ये था कि बेटू थोड़ा सा बड़ा हो जाए, वो खाने पीने लगे और मम्मा के बिना थोड़ा सा रहने लगे, तो उसके बाद फिर मैं वापस कंटिन्यू करूँगी, है ना। तभी मैंने फिर सोचा था बीच में। और सच बताऊँ तो मैंने यूट्यूब पे ब्लॉग देखकर ही किसी का ये सोचा था कि यार ये बेस्ट ऑप्शन है आई थिंक, क्योंकि घर से ऐसा कोई प्रेशर है नहीं कि तुम अभी जाओ, अभी तुम जॉब करो। तो घर पे भी सब लोगों ने अग्री किया कि ठीक है तुम पढ़ाई करो, थोड़ा थोड़ा करके तुमको जितना टाइम मिलता है, और सब लोग हेल्प करेंगे और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तुम आराम से पढ़ाई करो टेंशन फ्री होके। तो फिर मैंने इसलिए स्टार्ट किया। और एक चीज़ ये भी थी कि अपन लोगों के टाइम पे क्या था, ये चल जाता था कि मतलब मम्मी जॉब नहीं कर रही, हाउस वाइफ हैं, चल जाता था। लेकिन अब का टाइम पता है ऐसा है कि बच्चों को भी ये हो गया है कि हर कोई पूछता है। अब आपसे कोई ये नहीं पूछेगा आपके पापा क्या करते हैं, आपसे ये भी पूछा जाता है कि आपकी मम्मा क्या करती है। तो थोड़ा सा मुझे इसलिए भी पढ़ना था कि मेरे बेटू से कल कोई पूछे कि आपकी मम्मा क्या करती है, तो उसको ऐसा ना बोलना पड़े कि मम्मा सिर्फ हाउस वाइफ है। मतलब हाउस वाइफ होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आज की डेट पे ये चीज़ वो नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि एक टैग लगे कि हाँ मतलब मैं हाउस वाइफ अपनी इच्छा से हूँ, मतलब मैं जॉब कर सकती हूँ, और जॉब करने